ओम गंगणपतये नमः। परशुराम जी से दिव्य अस्त्र प्राप्त कर कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मथुरा की धरती पर अब केवल युद्ध नहीं, एक ऐसा फैसला लेना है जो पूरे आर्यावर्त का भविष्य बदल देगा। सुनिए, ये कहानी है त्याग और दूरदर्शिता की। कंस के वध के बाद जरासंध आग बबूला हो उठा। वह बार बार मथुरा पर हमला करने लगा, हर बार पहले से ज्यादा क्रूर और खूंखार। तब कृष्ण और बलराम दिव्य अस्त्र लेकर युद्ध भूमि में उतरे। कुछ ही समय में मथुरा की विजय हुई। चारों तरफ जयकारों का शोर गूंज रहा था, लेकिन विजय के उसी शोर में एक आवाज बिल्कुल शांत थी। कृष्ण खड़े हुए, मेरी जय जयकार न करें, मातृभूमि किसी की ऋणी नहीं होती, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। सभा शांत हो गई। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, लेकिन जरासंध फिर आएगा और भयंकर रूप में। बलराम जी गरजे, तो आने दो। कृष्ण बोलते हैं, भैया, एक सच्चा वीर युद्ध के लिए हमेशा उतावला नहीं होता। वो जानता है युद्ध कब लड़ना है और कब बचाना है। सभा में मानो सन्नाटा छा गया। बलराम जी हैरान होकर बोले, कृष्ण, क्या तुम आत्मसमर्पण की बात कर रहे हो? थोड़ी खामोशी के बाद कृष्ण ने कहा, मेरा प्रस्ताव है, हम सब मथुरा छोड़ दें। सभा में फिर हंगामा मच गया। कायरता है, हम मथुरा नहीं छोड़ेंगे, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कृष्ण शांत रहे और बोले, मैं मातृभूमि का अपमान नहीं कर रहा, मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। जरासंध मुझे चाहता है, मेरे कारण उसकी पुत्रियां विधवा हुई हैं, तो पूरी मथुरा क्यों बार बार इस आग में झुलसे। राजा उग्रसेन खड़े हुए, मैं कृष्ण से सहमत हूँ। तब कृष्ण देवशिल्पी विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हैं और कहते हैं, एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जो चारों दिशाओं से सुरक्षित हो। विश्वकर्मा जी बोले, अगर उस नगरी का नाम द्वारका है तो उसकी योजना मेरे मन में तैयार है। और फिर समुद्र के बीच एक स्वप्न सी सुनहरी नगरी बस गई, द्वारका। लेकिन जब द्वारका बस रही थी, हस्तिनापुर में सिंहासन की आग झुलस चुकी थी। रात के अंधेरे में शकुनी दुर्योधन के कक्ष में पहुंचा। जागो दुर्योधन। मामा, इस समय इतनी गहरी नींद मत सो भांजे, कि जब आंख खुले तो ताज युधिष्ठिर के सिर पर हो। अगली सुबह सभा में दुर्योधन गरज उठा, पिताजी, आप युधिष्ठिर को युवराज बनाने वाले हैं। आपका सबसे बड़ा पुत्र मैं हूं, यह मेरा अधिकार है। धृतराष्ट्र बोले, शांत रहो पुत्र। तभी मंत्री विदुर उठे और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, राज्य किसी की निजी संपत्ति नहीं है, राज्य का आधार है धर्म और प्रजा का कल्याण। दुर्योधन क्रोध से बोला, तो क्या आप युधिष्ठिर का पक्ष ले रहे हैं काका जी? विदुर बोले, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं केवल धर्म के साथ हूं। सभा में मानो सब कुछ जैसे थम सा गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
दोस्तों, एक तरफ हैं कृष्ण, सत्य और प्रकाश का स्वरूप, दूसरी तरफ है दुर्योधन, अहंकार का जीता जागता रूप। और समय धीरे धीरे उस महायुद्ध की ओर बढ़ रहा था जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए